मार्च की आखिरी तारीख, लेकिन सुबह फिर वही पुरानी। निवेशकों के लिए कुछ सुकून तो कुछ हैरानी सी, क्योंकि सोना फिर बढ़ा, चांदी फिर लुढ़की। तो निवेशकों के सामने फिर खड़ा हो गया वही पुराना सवाल, अभी खरीदें या इंतजार करें। मार्च यानी फाइनेंशियल ईयर की आखिरी दिन की शुरुआत गोल्ड और सिल्वर के लिए अलग अलग रुझान के साथ हुई है। सोने में हल्की मजबूती लौटती दिखाई दी है, जबकि चांदी में नरमी आई है। ऐसे में आइए जानते हैं आज बड़े शहरों में सोने के ताजा भाव और चांदी के चाल क्या संकेत दे रहे हैं। वित्त वर्ष 2026 के आखिरी दिन यानी 31 मार्च को गोल्ड और सिल्वर की चाल बिल्कुल अलग दिखी है। सोना जहां महंगा हुआ है, चांदी की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई है। यानी एक तरफ सोना ऊपर जा रहा है और दूसरी तरफ चांदी फिसल रही है। ऐसे में आम निवेशकों के लिए सवाल बनता है कि आखिर क्या हो रहा है और आगे क्या करना चाहिए। दिल्ली की बात करें तो आज 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 10 रुपए महंगा हुआ है और 22 कैरेट सोना भी 10 रुपए ऊपर गया है। पिछले 2 दिनों में देखें तो 24 कैरेट सोना 180 रुपए और 22 कैरेट सोना 160 रुपए तक महंगा हो गया है। यानी धीरे धीरे सोने में मजबूती लौटती दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ चांदी में गिरावट आई है। 2 दिन की स्थिरता के बाद आज दिल्ली में चांदी 100 रुपए सस्ती हुई है और 1 किलो चांदी 2,44,900 रुपए के आसपास बिक रही है। अगर बड़े शहरों की बात करें तो मुंबई और कोलकाता में चांदी का भाव लगभग इसी स्तर पर बना हुआ है। लेकिन चेन्नई में चांदी बाकी शहरों के मुकाबले ज्यादा महंगी है, जहां 1 किलो चांदी करीब 2,55,100 रुपए के आसपास चल रही है। यानी दक्षिण भारत में चांदी अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। अब सवाल है कि आखिर सोना क्यों बढ़ रहा है और चांदी क्यों गिर रही है। इसके पीछे कई वजहें हैं। पिछले कुछ समय से सोने की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। सोना रिकॉर्ड हाई से नीचे आ चुका है और बाजार में दबाव बना हुआ है। कई निवेशकों ने नुकसान की भरपाई के लिए सोना बेचना शुरू किया, जिससे कीमतों पर दबाव आया। हालांकि नीचे के स्तर पर खरीदारी भी हो रही है, जिससे गिरावट सीमित हो रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने में गिरावट निवेश का मौका भी हो सकती है। उनका कहना है कि महंगाई, आर्थिक दबाव और वैश्विक अनिश्चितता जैसे कारण सोने को आगे सपोर्ट दे सकते हैं। यानी अभी उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन लंबी अवधि में सोना मजबूत रह सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां सोने और चांदी दोनों में तेजी देखने को मिली है। कॉमेक्स पर सोना करीब 1.36% बढ़कर $4,587 प्रति औंस तक पहुंच गया है। वहीं चांदी में और ज्यादा तेजी आई है और 3% से ज्यादा बढ़कर $72 और $73 प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रही है। लेकिन इसका असर अभी घरेलू बाजार में पूरी तरह दिखाई नहीं दिया है। घरेलू बाजार यानी MCX पर सोना हल्की गिरावट के साथ करीब 1,47,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी मामूली बढ़त के साथ करीब 2,29,033 रुपए प्रति किलोग्राम रही। पिछले कुछ दिनों में चांदी की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखा गया है। 25 मार्च को चांदी करीब 2,34,814 रुपए थी और 27 मार्च को गिरकर 2,21,647 रुपए हो गई। फिर 30 मार्च को ये बढ़कर करीब 2,30,135 रुपए तक पहुंच गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में सोना $4,300 से $4,600 के बीच रह सकता है। वहीं चांदी $65 से $75 के बीच ज्यादा उतार चढ़ाव दिखा रही है। यानी दोनों धातुओं में अभी अस्थिरता बनी रह सकती है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो अक्सर लोग पूछते हैं कि जब दुनिया में तनाव बढ़ रहा है तो सोना क्यों गिरता है, कभी कभी क्यों कमजोर पड़ जाता है। आमतौर पर जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो लोग सुरक्षित निवेश के तौर पर सोना खरीदते हैं। इससे सोने की कीमत बढ़ती है। लेकिन जब संकट वास्तविक बन जाता है तब स्थिति बदल जाती है। जैसे अगर युद्ध या तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले तेल और गैस की कीमतों पर असर पड़ता है। तेल महंगा होता है, जिससे देशों का खर्च बढ़ जाता है। ऐसे में कई देश अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए सोना बेचते हैं और डॉलर लेते हैं। इसी वजह से कई बार तनाव के बावजूद सोने की कीमतें गिर जाती हैं। इस समय भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव और तेल की कीमतों में तेजी ने बाजार को प्रभावित किया है। तेल महंगा होने से देश पर खर्च बढ़ा है और इससे सोने पर दबाव बना है। यह असर सिर्फ सोने पर ही नहीं बल्कि शेयर बाजार और बॉन्ड्स पर भी पड़ रहा है। जब खर्च बढ़ता है तो निवेश कम होता है और इससे एसेट्स की कीमतें गिरती हैं। अगर ये स्थिति लंबी चलती है तो अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। निवेशकों के लिए इस समय क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिनके पास लंबी अवधि का नजरिया है उनके लिए इस समय धीरे धीरे निवेश करने का हो सकता है।
लेकिन छोटे निवेशकों को सावधानी बरतना चाहिए, ज्यादा जोखिम लेने से बचना चाहिए और धीरे धीरे निवेश करना बेहतर हो सकता है। भारत में सोने की कीमतों को कई चीजें प्रभावित करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, डॉलर की कीमतें, आयात शुल्क, टैक्स और रुपए की स्थिति जैसे कई फैक्टर्स रोजाना सोने के दाम तय करते हैं। इसीलिए कीमतों में रोज बदलाव देखने को मिलता है। भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि परंपरा का भी हिस्सा है। शादी, विवाह, त्योहार और खास मौकों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। इसलिए लोग सोने की कीमतों पर नजर बनाए रखते हैं। अगर निवेश के विकल्प की बात करें तो आजकल सोना खरीदने के कई तरीके हैं। डिजिटल गोल्ड ETF, ज्वेलरी, बैंक गोल्ड अकाउंट और M6 जैसे विकल्प मौजूद हैं। डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF छोटे निवेशकों के लिए आसान विकल्प माने जाते हैं। एक्सपर्ट्स आमतौर पर सलाह देते हैं कि कुल निवेश का 5 से 15% हिस्सा सोने में रखना ठीक माना जाता है। इससे जोखिम कम होता है और पोर्टफोलियो संतुलित रहता है। फिलहाल बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। मिडिल ईस्ट का तनाव, अमेरिका की महंगाई, डॉलर की मजबूती और फेडरल रिजर्व की नीतियां सोने और चांदी की दिशा तय करेंगी। अगर डॉलर कमजोर होता है, सोने में तेजी आ सकती है। वहीं अगर हालात सामान्य होते हैं तो कीमतें स्थिर रह सकती हैं। तो अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी करने के बजाय थोड़ा इंतजार करना समझदारी हो सकती है। वहीं अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो गिरावट में धीरे धीरे खरीदारी का विकल्प देख सकते हैं। कुल मिलाकर अभी बाजार में उतार चढ़ाव का दौर है। सोना धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, जबकि चांदी में थोड़ी नरमी दिख रही है। आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर घरेलू बाजार पर भी दिख सकता है। ऐसे में खरीदारी से पहले बाजार की चाल पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। सोने और चांदी के ऐसे और अपडेट्स के लिए दोबारा लौटेगा हमारे चैनल कड़क पर। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।